स्मगलिंग का सामान अगर होता तो आप रात की तारीखों में नहीं आते, फिर दिन में आ जाते। आप हमारे कैश भी उठा लेते हैं, हमारा जो जीपी का माल है वो भी उठा लेते हैं, मतलब सब कुछ उठा लेते हैं। ये लाता भी खुद है, लेके जाता भी खुद है, अगला दिन बेचता भी खुद है। उससे ये पूछ लो कि स्मगलिंग का सामान वो ज़मीन से उगलता है, ये किस रास्ते से आता है, कितनी चेक पोस्ट है, कहाँ से आता है। आज हम यहाँ के दुकानदार बैठे हुए हैं, कल हम अपने बच्चों को भी ला के यहाँ पर बिठाएंगे रोड की। हम कोई गाय भैंसे हैं, हम कोई फलस्तीनी है कि इसराइल बने हुए हमारे ऊपर। पाकिस्तानी चीज़ें उठा रहे हैं, मतलब ये सब कुछ उठा लेते हैं, ये चोर की तरह आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की बोल्टन मार्केट में, और यहाँ पर इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ताजरों का जो है वो एहतजाज जारी है। ये एहतजाज जो है वो कस्टम के छापे के ख़िलाफ़, जो कि गुज़िस्ता रोज़ रात को 1-1:30 बजे यहाँ पर जो है वो छापा मारा गया, और इनका ये कहना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ दुकानों से जो है वो कस्टम हुक्काम जो है वो इनका जो है सामान और नकदी, ये इनका कहना है और इनका ये इल्ज़ाम है कि वो ले गए, और इस वक्त जो है वो एहतजाज जारी है। अंदर एहतजाज में चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा। जी इस वक्त हम बोल्डन मार्केट में मौजूद है, और यहाँ पर कस्टम छापे के ख़िलाफ़ इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पर ताजरों का एहतजाज जारी है। हमारे साथ जो है लाला रफ़ीक जैदुल मौजूद हैं, इनसे मालूम करेंगे कि ये गुज़िस्ता रात क्या वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया, किस तरह ये सब कुछ हुआ? ये वाक़या आज रात का नहीं है, ये तकरीबन इसके 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कस्टमर वाले आते हैं, बदमाशी करते हैं, रात को आके तारे तोड़ते हैं, गोदामों के भी माल जो कुछ भी होता है निकाल के ले जाते हैं। हम जाके उनसे पूछते हैं कि भाई ये काम क्यों किया, आगे से जवाब देने वाला कोई भी नहीं होता है। हम उनको कागजात दिखाते हैं, कहते हैं बाहर फेंक दो इनको, हमारे किसी काम के नहीं है। तो ये स्टेट के अंदर क्या एक स्टेट बनी हुई है कि हम लोगों के साथ इतना जुल्म। हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम ताजर हैं, एक एक दुकान के पीछे जो है 5-10, 15, 20 आदमी खाने वाले हैं। अगर हम कुछ स्मगलिंग का माल बेचते हैं तो वो हमें बताओ कि इस दुकान में, इस गोदाम में स्मगलिंग का माल पड़ा हुआ है, हम किस लिए बैठे हुए हैं? हम तावन करने वाले हैं। देखो बदमाशी से आप 20 गाड़ियाँ रेंजर्स के साथ लेके आओ और आगे काटन ऑफ कर दो पूरा एरिया, और आगे दुकानों के ताले तोड़ने शुरू कर दो, गोदामों के ताले तोड़ने शुरू कर दो, और मुकाम जितने भी उसके अंदर जो गुड्स हैं वो साथ ले जाओ। और डर के मारे हम लोग रात को अपना कैश जो है वो दुकानों के अंदर रख के जाते हैं, वो भी साथ ले जाते हैं निकाल के। कहते हैं हमें क्या पता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आज हमने कस्टम के खिलाफ ये हड़ताल की हुई है, इसलिए की हुई है कि आज रात को आखिरी बार वो आए हैं, माल सारा ले गए हैं, नकदी भी ले गए हैं। अब हमारा मुतालबा यही है, रोड इसलिए बंद की हो कि जब तक वो माल हमारा वापस नहीं आएगा और वो लोग आके हमें ये यकीनदारी नहीं करवाएंगे कि आने के बाद हम नहीं आएंगे, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। ये आज की तारीख का एहतजाज नहीं है, आज के दिन का एहतजाज नहीं है, ये गैर महीना मुद्दत का है। आज हम यहाँ के दुकानदार बैठे हुए हैं, कल हम अपने बच्चों को भी ला के यहाँ पर बिठाएंगे रोड के ऊपर, और इनको बताएंगे कि एहतजाज किसको बोलते हैं, एहतजाज कैसे होता है। हम कोई भेड़ बकरियाँ हैं, हम कोई गाय भैंसे हैं, हम कोई फलस्तीनी है कि इसराइल बने हुए हमारे ऊपर। ऐसा नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ताला हम हर एक्शन जो वो ले सकते हैं, उसके पास हमारा तोड़ भी है, हम तोड़ भी करके दिखाएंगे, और हम अपने हकूक़ की दफ़ा करना जानते हैं और अपने हकूक़ के लिए हम लड़ेंगे उनके साथ। जी यहाँ पर जो है वो कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे इनका क्या क्या नुकसान हुआ और इस छापे के खिलाफ ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी असल में मसला ऐसा हुआ कि रात के टाइम, रात की तारीखों में कस्टम और रेंजर्स एक साथ आके यहाँ पे छापे मारते हैं, और छापे के हौज़ में वो कुछ भी लेके जाते हैं, जो जीडी माल है वो भी लेके जाते हैं, साथ में अपने वो जिसके कागजात होते हैं, जीडी होते हैं वो भी अपने साथ ले जाते हैं।
तो इसके अलावा फिर रात के तारीखों में ऐसे छापे मारते कि जैसे एक चोर आते, ताले सारे तोड़ देते और अपने साथ सिलेंडर भी साथ लेके आते, सिलेंडर से जरिए अपने सारे वो खोल देते, ताले तोड़ देते। तो एक चोरों की तरह आते, चोरों की तरह। तो फिर एक गलत बात, अगर आप हक पे हो तो आप दिन में आ जाओ, कुछ भी जो कार्रवाई है अपने साथ पे कार्रवाई भी करके चले जाए। नहीं, वो कहते हैं कि भाई दिन में हम इसलिए नहीं आते क्योंकि हमें रेजिस्ट का सामना करना पड़ता है। दिन में जो है रश होता है, आवाम भी जो होती है, ट्रैफिक भी होता है, और उनका ये मौक़िफ़ है कि भाई ये जो है वो गैर कानूनी सामान है, स्मगलिंग का सामान है। स्मगलिंग का सामान अगर होता तो आप रात के तारीखों में नहीं आते, फिर दिन में आ जाते। दूसरी बात ऐसी है कि ये फिर देखा नहीं जाता कि क्या है क्या नहीं, कौन सा स्मगलिंग है कौन सा स्मगलिंग नहीं है। जो जीडी होते हैं वो जीडी भी अपने साथ लेके जाते हैं। अगर आप में हिम्मत है मतलब फिर आप जीडी रख के फिर आप इस कागजात रख लो, सामान लेके जाओ, फिर सुबह आके हमसे बात कर ले, हम आपके सारे कागजात दिखा देंगे। अच्छा, ये तो जो है वो गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से ये जारी है। तो आप लोगों ने इस सिलसिले में अदालत वगैरह से रुजू किया या फिर इसी तरह जो है वो छापा पड़ेगा फिर आप लोग सड़क पर आ जाए? केस चलता है 2-3 साल। आप केस भी करो, हम लोगों ने केस भी किया, हम लोग चले 3-4 साल चले, लेकिन दुकानदार के पास पैसे ख़त्म हो जाते तो वो केस हार जाते हैं। तो ये इस तरह इशू पे फिर हम लोग केस कहाँ लड़े, किससे इंसाफ मांगे? आखिर हमारे पास यही रह जाता है कि हम लोग यहीं पे बैठ जाए। जी, जैसे कि आपने यहाँ पर दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि जो कस्टम हुकाम है वो रात की तारीकी में छुप कर जो है वो यहाँ पर छापे मारते हैं और उनका सामान वगैरह, उनकी नकदी वगैरह ले जाते हैं। इसके लिए जो है वो यहाँ पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनका सामान वापस नहीं किया जाएगा। और इस एहतजाज की कोई टाइमिंग नहीं है, ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये एहतजाज किया जाएगा। तो इस वक्त हम जो है वो बोल्टन मार्केट में मौजूद थे और यहाँ की सूरत से आपको आगाह कर रहे हैं। उससे ये पूछ लो कि स्मगलिंग का सामान वो ज़मीन से उगलता है, ये किस रास्ते से आता है, कितनी चेक पोस्टें है, कहाँ से आता है? तकरीबन 40-50 चेक पोस्टें है ना, उसको क्रॉस करके यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो फिर स्मगलिंग नहीं होता है ना, ये तो यहाँ से मतलब हम लोग पैसे देते हैं, ख़रीद लेते हैं ना। फिर जब वो मतलब ये गैर कानूनी समझते हैं इसको ना, तो आ जाओ, दिन में आ जाओ, देख लो ना, लेके जाओ ना। फिर रात में हमको बुला दो कि भाई तुम्हारी दुकान पे हम छापा मार रहे हैं, आप आ जाओ, इसके सामने, हमारे सामने माल उठा लो। आप हमारे कैश भी उठा लेता है, हमारा जो जीपी का माल है वो भी उठा लेते हैं, मतलब सब कुछ उठा लेता है। जो भी चीज़ पड़ा होता है तुम उठा लेते हैं, बस। ये कौन सा तरीका है? अभी आप लोगों का क्या मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है कि रात को मतलब रात की तारीकी में नहीं आएगा, दिन में आ जाओ ना। अगर इतना ही रात दिन में मार दो, या अगर आपको रात को मारना है ना तो हमको भी इतला दे दो, हम भी आ जाएगा अपनी दुकानों पे। हम मतलब आप एक हफ्ते के अंदर 3-4 मामनत करेंगे उनके साथ। हाँ, मानत करेंगे भाई, कौन सा चीज़ स्मगलिंग का है ना, आप वो उठा लो। जो मतलब जीपी का है वो तो रख लो ना, जो कैश पड़ा हुआ था वो कैश, जो कीमती चीज़ पड़ा हुआ था वो उठा लेते हैं। ताड़े ऐसे तोड़ दे, मतलब चोर ऐसे नहीं तोड़ दे जैसे ये लोग, तो ये किस तरीके से तोड़ते, मतलब जो माल ये कॉस्मेटिक्स का उठा रहे हैं, हमारा सिगरेट उठा रहे हैं, पाकिस्तानी सिगरेट उठा रहे हैं, पाकिस्तानी चीज़ें उठा रहे हैं, मतलब ये सब कुछ उठा लेते हैं। ये चोर की तरह आता है। हाँ, ये फिर यही कस्टम वाले आ जाते हैं हमारे मार्केट में, लोगों को देते हैं, मतलब वही माल बिकता है। ये जो अच्छा, आप ये कह रहे हैं यहीं से उठाते हैं? यही से उठाता है, इधर से उठाया उधर बेच दे, उस दूसरे दुकान वाले को दे दे, वो बेच देता है। हाँ, ये मसला है। जी, जैसा कि आपने बोल्टन मार्केट पर ताजरों और दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि ये कस्टम हुकाम जो है वो रात की तारीकी में उनकी जो गोदाम है उनके गोदामों पर छापा मारते हैं, उनका सामान वगैरह ले जाते हैं और उनका मुतालबा यही है कि उनका सामान जो है वो फौरी तौर पर वापस किया जाए और इन छापों से जो है वो इन हुकाम को रोका जाए। इसके अलावा उनका यही कहना था कि ये जो है एहतजाज जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा जब तक उनका सामान जो है वो उन्हें वापस नहीं किया जाता। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एम ए जिन्ना रोड को जो है वो बसें और गाड़ियाँ लगाकर जो है इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है और मेरे अक़ब में भी जो है वो इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पूरा ब्लॉक है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो भी अपडेट्स होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।